नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 2016 का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने फिर एक विषय का अंतिम चयन परिणाम संशोधित किया है। एडेड माध्यमिक कॉलेज के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी शारीरिक शिक्षा का चयन परिणाम 19 मार्च को जारी हुआ था। उसमें मंगलवार को संशोधन किया गया था क्योंकि बीएड, एमएड, पीएचडी व खेलकूद अर्हताओं में नियमों के अनुसार अंक नहीं दिए गए थे। इसकी शिकायतें मिलने पर चयन बोर्ड ने अंतिम रिजल्ट संशोधित किया है। अभ्यर्थी इसके लिए वेबसाइट देख रहे हैं। वेबसाइट पर चयनितों की मेरिट सूची जारी की गई है। उप सचिव की ओर से कहा गया है कि रिक्त पदों से अधिक पद चयनित तो किए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम में वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है उनका संस्था का आवंटन बाद में किया जाएगा। चयन बोर्ड अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए इन दिनों पीजीटी टीजीटी भर्ती 2016 के तहत चयन कर रहा है। टीजीटी शारीरिक शिक्षा विषय की लिखित परीक्षा 8 व 9 मार्च 2019 को हुई थी। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 फरवरी से 2 मार्च 2020 तक कराया गया था। उनका अंतिम चयन परिणाम 19 मार्च को घोषित किया गया था। बालक वर्ग में 276 व बालिका वर्ग में 17 की मेरिट सूची में जगह मिली थी। अब उसमें बदलाव हुआ है क्योंकि नियमानुसार अंक दिए गए हैं। बीएड, एमएड, पीएचडी व खेलकूद अर्हताओं में नियमों के अनुसार अंक न देने का मामला इसके पहले भी कई परिणामों में सामने आ चुका है और उस समय भी चयन बोर्ड ने रिजल्ट में संशोधन किया था। संस्था का विकल्प 16 तक दें। अभ्यर्थियों से संस्था आवंटन के लिए विकल्प भरने का अवसर दिया है। यह प्रक्रिया बुधवार से शुरू होकर 16 सितंबर तक चलेगी। इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ही विकल्प देना है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकालने के लिए सिर्फ आश्वासन मिलता आ रहा है। जब अब अभी उम्मीद बढ़ी तो कोई न कोई अड़चन भी लगा दिया जा रहा है। इससे नाराज प्रतियोगियों ने मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और मांग न मानने पर बेमियादी प्रदर्शन की चेतावनी दी। उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए प्रदर्शन में कई जिलों से आए अभ्यर्थी शामिल हुए। वे असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 3920 पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की 1150 पदों की भर्ती निकाली थी। मौजूदा समय प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4500 के लगभग पद खाली हैं। शासन ने कुछ माह पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 पद का अधियाचन जारी करने की अनुमति दी है। प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा, लेकिन उनमें शैक्षिक आरक्षण के तहत महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया गया। इसमें आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशक से आरक्षण निर्धारण करने की गुजारिश की है, लेकिन निदेशालय इसमें शासन की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहा है। इससे भर्ती की प्रक्रिया रुक गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 15 सितंबर तक जारी होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय लगभग 600 कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कर रिजल्ट बनवा रहा है, जिसे एक सप्ताह में घोषित करने की तैयारी है। अगस्त 2018 में 68,500 की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 20 दिन में ही बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हो गया था। कई फेल अभ्यर्थियों को पास को फेल कर दिया गया था। इसके बाद परिणाम को लेकर हाई कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं हुई। कॉपियों को दोबारा मूल्यांकन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षित परिषद एनसीईआरटी में हुआ तो 4733 अभ्यर्थी दोबारा पास हो गए, लेकिन इन परिणामों से भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं थे। इन अभ्यर्थियों ने फिर से याचिकाएं की, जिस पर हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2019 को कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन और 3 महीने में रिजल्ट
घोषित करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया, लेकिन लगभग 10 महीने बीतने के बावजूद परिणाम घोषित नहीं हो सका है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जल्द घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 68,500 भर्ती में 46,352 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। 5 सितंबर 2018 को शिक्षक दिवस के अवसर पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हुए थे। हालांकि गलत मूल्यांकन से पीड़ित सैकड़ों अभ्यर्थी 2 साल से भटक रहे हैं। सफल 23 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अब भी इंतजार। 68,500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थी की नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने 18 मार्च 2020 को विज्ञप्ति जारी कर 24 से 27 मार्च ऑनलाइन आवेदन तक लेने को कहा गया था, लेकिन कोरोना के कारण आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। 26 मार्च को फिर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्रक्रिया 14 अप्रैल तक रोक दी गई। शासन ने 15 जून को बेसिक शिक्षा परिषद को 68,500 की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। एक और अभ्यर्थी को पास कराने के लिए सिपाही ने ली थी रकम। सिपाही समेत 2 गिरफ्तार। मेडिकल बोर्ड के 2 डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 के मेडिकल टेस्ट में पास कराने के नाम पर फिजिकल टेस्टिंग इंस्ट्रक्टर सिपाही ब्रिजेंद्र परिहार ने एक और अभ्यर्थी से 40,000 लिए थे। कर्नलगंज पुलिस ने पैसा दिलाने वाले संजय मिश्रा और सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। संजय पुत्र रमाशंकर रसराय नायक थाना क्षेत्र सुदनीपुर कला गांव का रहने वाला है। उसने झूसी निवासी अपने साथी अभिषेक कुमार के पास कराने के लिए ब्रिजेश को 40,000 रुपये दिलवाए थे। पुलिस का कहना है कि भर्ती के मेडिकल बोर्ड से जुड़े 2 डॉक्टरों पर भी जल्द से ही कार्रवाई की जाएगी। बाहर से बुलाए विशेषज्ञ। पूर्व परीक्षक नियंत्रक से पूछताछ। दिन भर यूपीपीएससी में डटी रही सीबीआई की टीम। दस्तावेज खंगाले पूछताछ के बाद दर्ज हो सकता है रिपोर्ट। यूपीपीएससी की परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुछ परीक्षाओं के अभिलेखों में गड़बड़ी मिलने के बाद सीबीआई ने पुख्ता सबूत जुटाने के लिए बाहरी विशेषज्ञ की मदद ली है। मंगलवार को सीबीआई की टीम दिन भर यूपीपीएससी में जुटी रही। इस दौरान एक पूर्व परीक्षक नियंत्रक के साथ कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सीबीआई एक और मुकदमा दर्ज कर सकती है। सीबीआई की टीम को अब तक पीसीएस 2015, एपीए 2010, आरओ 2013, लोअर 2013, पीसीएस जे 2011 की परीक्षा और मेडिकल अफसर की सीधी भर्ती में गड़बड़ियां मिली हैं। पीसीएस 2015 के मामले में सीबीआई पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है। अभ्यर्थियों की शिकायत पर इन परीक्षाओं की जांच के दौरान गड़बड़ी के सुराग मिलने पर सबूतों और पुख्ता करने के लिए सीबीआई ने बाहर से एक्सपर्ट बुलाए हैं। अब इन विशेषज्ञों से परीक्षा संबंधी दस्तावेज की जांच कराई जा रही है। सीबीआई को नवंबर में छेड़छाड़ के सुराग भी मिले हैं। साथ ही कॉपियों में कुछ ऐसे विशेष प्रकार के चिन्ह लगे हैं जिसके अभ्यर्थियों को पहचान आसानी से हो जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने आयोग के एक पूर्व परीक्षा नियंत्रक को भी तलब किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक पर परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। रविवार की बंदी खत्म, पुरानी व्यवस्था बहाल। रविवार को लागू प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी अब नहीं होगी। अब बाजार पहले की तरह संचालित होंगे। तहसील दिवस, थाना दिवस कोविड-19 की गाइडलाइन के हिसाब से संचालित होंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट को संचालन भी शुरू करना होगा। हाल में सरकार ने 2 दिन की साप्ताहिक बंदी से सिलसिले को तोड़ते हुए शनिवार की बंदी खत्म की थी। अब रविवार के संबंध में भी ऐसा निर्णय लेकर जनजीवन सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बाजारों की साप्ताहिक बंदी अब पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 11 की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के प्रति लोगों को विशेष रूप से जागरूक करने हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन सुनिश्चित हो। यूपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर को ही बीत गई। वहीं जनपद में करीब 15,000 छात्र बोर्ड परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर सके हैं। हालांकि 100 रुपये विलंब शुल्क संघ विद्यालय में प्रधानाचार्य छात्रों का परीक्षा शुल्क 14 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। 9वीं
12वीं तक के छात्र 21 सितंबर से स्कूल जा सकेंगे। शिक्षण संस्थानों को खोलने की सशर्त इजाज़त दी गई है। शिक्षण संस्थानों को अच्छी तरह सैनिटाइज कराना होगा। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश के तहत 21 सितंबर से सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षक के सलाह लेने स्कूल जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावक की लिखित इजाज़त जरूरी होगा। हेडमास्टर सहित 2 शिक्षक निलंबित। वाराणसी में बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट से हो रहे कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर है। रंगाई पुताई सहित अन्य मरम्मत कार्यों पर खंड शिक्षा अधिकारी की सीधे नजर है। मंगलवार को बीएसए राकेश सिंह ने कंपोटिज विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पंचम यादव को निलंबित कर दिया। 2030 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रमेश निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को 54वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर कहा कि 2030 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पढ़ना लिखना अभियान चलाया जाएगा। पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन कल से होगा। 10 अक्टूबर को 2 चरणों में होगी प्रवेश परीक्षा। हाईटेक सिटी स्थित नवनिर्मित परिसर में होगी परीक्षा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र 2020-21 पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर यानी गुरुवार से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक की गई है। 10 अक्टूबर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा होगी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।